करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनके असहाब, उनके अज़वाज पर अनगिनत रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो। अहले बैत के छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक मज़ार पर अल्लाह उनके सदक़े हमारी मुश्किलों को ख़त्म फरमाए, हमारे कामों में, मामलात में आसानी फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का अजीम बाबरकत महीना जारी व सारी है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सवाल जवाब के सेशन पारे को रमज़ान के साथ जारी व सारी हैं। अब तो आपका भी जहन बन गया होगा, कोई सवाल आपने पूछना हो हमारे साथ शामिल हैं। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक कादरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, इनहेलर यूज़ करने पर रोज़े के क्या, ज़रा डिटेल में आप बताएं, काफ़ी लोगों ने पूछा है। वो लोग के जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, हम्म। दमा की बीमारी के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए इनहेलर कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर कभी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ गए, उसमें भी जो है वो इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है। पैदल ज़्यादा चल गए तो ऐसा इनहेलर है। की ज़रूरत पड़ती है। इस सूरत में ये मसला ये है कि इनहेलर के इस्तेमाल से रोज़ा फासिद हो जाएगा। इनहेलर अगर इस्तेमाल करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा। तो फिर इन पेशेंट्स के लिए या जो आदि इस तरह की बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह के काम रोज़े में ना करें कि जिससे उनको इनहेलर की ज़रूरत पड़े। सहरी में रोज़े का इस्तेमाल कर लें और इफ्तारी तक अगर ज़रूरत पड़ भी रही है तो इफ्तारी तक उसको ले जाएं, ताकि इफ्तारी के बाद जो है वो इनहेलर का इस्तेमाल करें। ताहाल अगर रोज़े में उन्होंने इस्तेमाल किया इनहेलर का तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर अब ये तो आपने मतलब अच्छी बात है, अल्लाह तबारक ताला ऐसी बीमारियों से बचाए। अच्छा, तो फिर ये लोग आजकल ये पूछते हैं, और या अभी मौसम भी ज़रा गर्म है, कि पहले से डॉक्टर से लिखवा लेते हैं, पर ये तो सिचुएशन ऐसी है कि डॉक्टर इजाज़त दे दे कि आप रोज़े ना रखो रमज़ान के, तो फिर क्या करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? देखिए, इसमें मामला ये है कि अगर किसी को किसी ऐसे तबीब ने, किसी ऐसे डॉक्टर ने कि जो बाशरा है, मसाइल का जानने वाला है, और मरीज़ की ख़ुद भी बीमारी ऐसी है कि जो पुरानी बीमारी है और उसकी आदत, और उसको पता भी है कि मेरे लिए रोज़े रखना मुश्किल होगा, तो उसके लिए शरीयत ने आसानी ये दी है कि अगर रोज़े रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, रोज़े मुकम्मल ना होते हो, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हो, तो फिर वो ऐसे महीने में रोज़े रखें, यानी रोज़े की क़ज़ा ऐसे महीने में करें कि जब रोज़े छोटे हों। यानी सर्दी के दिनों में रोज़ों की क़ज़ा करें कि जिसमें 12 घंटे 13 घंटे का रोज़ा हो, कि जो बआसानी रोज़ा निकल जाए। और अगर कोई ऐसा मरीज़ हो कि उसके लिए उस वक्त भी रोज़ा रखना मुश्किल हो, रोज़ा रखना बिल्कुल भी मुमकिन ना हो, डॉक्टर बिल्कुलिया तौर पर मना करते हो, तो फिर ऐसे शख्स के लिए जो है फिर फ़िदिया दिया जाता है कि वो फ़िदिया की रकम रोज़े के बदले में अदा कर दे। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि अगर ये मरीज़ ठीक हो जाएगा तो वो फ़िदिये की रकम जो है वो सदका शुमार की जाएगी और रोज़े दोबारा सारे क़ज़ा करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ सालों बाद अल्लाह ने करम फरमाया, बीमारी दूर हो गई, तो वो जितने 3 4 5 रमज़ान गुजरे हैं उसके रोज़े दोबारा रखेगा? दोबारा रखने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये दोबारा रखने से मुराद है कि क़ज़ा करने पड़ेंगे। जी 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 जी। तो ये बड़ा ही अहम मसला उन्होंने बताया कि मतलब इसमें ये नहीं कि अब छुट्टी हो गई, लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह सेहत दे, तो फिर नियत भी कीजिए कि जब अल्लाह तबारक ताला सेहत देगा मैं बाकी के रोज़े रखूँगा या रखूँगी। अल्लाह तबारक ताला हमारी दुआ है ऐसे अमराज से भी बचाए, अल्लाह ताला करम फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व आलिहि वसहबिhi अजमईन। ठीक है, ये वाला डिस्कस हो गया। इसके अलावा मुफ्ती साहब ये बताएं कि ब्लड डोनेट करते हैं लोग, इसमें क्या शरई हुक्म है रोज़े में? देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है और आपका ही ब्लड देना बनता है, तो फिर इस सूरत में जो है वो ब्लड देने से रोज़ा टूटेगा नहीं। ठीक है। तो लेकिन इसमें यह है कि एहतियात ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि ब्लड देने की वजह से इतनी कमज़ोरी आ जाए कि खुद का रोज़ा मुकम्मल करना मुश्किल हो जाए। होता है बात। तो इसमें अगर ऐसा मामला है कि इतनी कमज़ोरी आ जाएगी कि रोज़ा मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ब्लड ना दिया जाए। अलबत्ता अगर किसी ने ब्लड दे दिया, कोई ऐसा नौजवान है कि जिसकी इतनी मजबूती है कि वो रोज़ा मुकम्मल कर लेगा, उसे इतना मसला नहीं होगा, तो ब्लड देने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है ठीक है ठीक है। बंदा अपना कहते हैं ना कि अपना स्टेमिना देख ले, भाई इतनी देर रोज़े में है मैं दूंगा, तो खुद ही कर ले। इसी तरह जो है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी बीमारी की वजह से ब्लड टेस्ट के लिए भी जो है वो ब्लड देना पड़ जाता है, तो फिर उस सूरत में भी जो है वो अगर ब्लड टेस्ट जैसे CBC टेस्ट है या कोई टेस्ट के लिए ब्लड देना पड़े तो रोज़ा नहीं टूटता। जी 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 हाँ, वो एक थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। जज़ाकल्लाह, आपने अच्छी रहनुमाई करी, बड़ा ही अहम मसला था। इसको इंशाल्लाह आप सुने और दूसरों तक इसे फॉरवर्ड करें। हमें अपनी प्रमोशन करनी, पर ये वाला ब्लड वाला मसला उन्होंने बहुत अच्छा बताया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे साथ शामिल रहिएगा। इंशाल्लाह अगले सेशन में भी मुलाकात होगी।
अरसलान पारिक कादरी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही